हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा सिंह। मैं एक वेटनेरियन हूँ और मैं आज यहाँ पे आपके सामने हूँ पार्वो वायरस के बारे में आपके कुछ सवालों के जवाब दें। तो बात करते हैं पार्वो वायरस की। पार्वो वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो मेनली आपके डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके डॉग के हार्ट को अफेक्ट करता है। तो सिम्टम्स की अगर बात करी जाए तो पार्वो वायरस में मेनली जो मेन सिम्टम होता है वो है वॉमिटिंग और डायरिया। इसमें स्टार्टिंग के फेज में आपके डॉग को वॉमिटिंग होगी, बाद में वो पहले तो जो फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो निकालेगा, बाद में वो धीरे धीरे झाग जैसी वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फिर डायरिया स्टार्ट होता है। उसे डायरिया एडवांस स्टेज में आके ब्लडी डायरिया का रूप ले लेता है। साथ में क्या है, हाई टेम्परेचर हो सकता है आपके डॉग को, प्लस उसके जो भूख लगने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, उसे भूख नहीं लगेगी, तो आपका डॉग जो है बहुत सुस्त हो जाएगा और धीरे धीरे उसका वेट डिक्रीज होने लगेगा। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको अपने डॉग में नजर आता है तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आप जल्द से जल्द उसे अपने नजदीकी वेटनेरियन के पास ले जाइए जहां आपके डॉग का प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है, क्योंकि ये एक जानलेवा वायरस है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आप दिखाएंगे तो इससे आप अपने पेट को खो सकते हैं। बात करते हैं पार्वो वायरस के ट्रांसमिशन की, मतलब ये फैलता कैसे है। तो पार्वो वायरस में एक इन्फेक्टेड डॉग से एक हेल्दी डॉग में फैलता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने डॉग को कहीं घुमाने ले जाते हैं बाहर और गलती से उसने सॉइल में से, जैसे पहले इन्फेक्टेड डॉग के कोई वॉमिटस या डायरिया वहाँ पे हो सॉइल में और उसे इंजेस्ट कर लिया या इनहेल कर लिया, तो आपके हेल्दी डॉग को इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है पार्वो वायरस का वो 3 to 7 डेज होता है। जैसे कि अगर जिस दिन आपका डॉग इस वायरस के कांटेक्ट में आया तो उसे 3 से 7 दिन लग जाएंगे पार्वो वायरस के सिम्टम्स को आने में। तो बात कर लेते हैं आपकी ये किस एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट करता है। पार्वो वायरस जो है वो मेनली स्मॉल एज में ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे कि 6 मंथ से नीचे के पपीज को। लेकिन ये जो है टोटली इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये बड़े डॉग्स को नहीं हो सकता है, बड़े डॉग्स को भी होता है। अगर उनकी इम्यूनिटी लो होगी तो वो उन्हें भी अफेक्ट करेगा, लेकिन 6 मंथ से नीचे के पपीज ज्यादा ससेप्टेबल रहते हैं इस वायरस के लिए। अब बात आ जाती है ट्रीटमेंट की। तो जब आप अपने इन्फेक्टेड डॉग को वेटनेरियन के पास ले जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसका 2 टाइम इसको फ्लूइड थेरेपी दें, मतलब कि ड्रिप लगवाएं, इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो क्योंकि इसमें ये सजेस्ट इसलिए किया जाता है, एक तो आपके डॉग को कंटिन्यू डायरिया होता है जिसकी वजह से उसके बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। पानी की कमी को हमें रोकने के लिए क्या करना होता है कि उसे बाहर से फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ती है, यानी ग्लूकोज वगैरह हमें चढ़ाना पड़ता है उसको। और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है, क्योंकि पार्वो वायरस को एंटीवायरल अभी तक एंटीडोट नहीं बनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। जैसे अगर उसको वॉमिटिंग है लगातार तो वॉमिटिंग रोकने के लिए हम इंजेक्शन देंगे, साथ में गैस को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन देंगे, मल्टीविटामिन देंगे ताकि आपके डॉग को ताकत आए, साथ में हम अगर ब्लड आ रहा है डायरिया में तो उसे कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन देंगे। तो जो भी ट्रीटमेंट हम इसमें देते हैं पार्वो वायरस इन्फेक्शन में वो सिर्फ सिम्टम्स पे ही डिपेंड करता है। जो सिम्टम्स आपको डॉग को होंगे उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो मेन काम होता है वो होता है कि पानी की कमी को रोकना है। इसलिए 2 से 3 टाइम डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपने डॉग को ड्रिप लगवाइए। तो अब बात कर लेते हैं कि एज अ पेट पेरेंट आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, यानी क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस वायरस को लेकर। तो जब आपके डॉग का ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो जो वेटनरी डॉक्टर होगा वो आपको साफ साफ कह देगा कि इसे खाना और पानी दोनों चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है, क्योंकि इसमें एक तो डाइजेशन बिल्कुल 0 हो जाता है इसमें ना, इस केस में। तो जो आप कुछ भी ऊपर से देंगे उसको, खाना या पानी कुछ भी देंगे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वॉमिटिंग उसकी रुकेगी नहीं। इस वजह से हम मना कर देते हैं पेट पेरेंट्स को कि आप बिल्कुल भी खाना और पानी बिल्कुल भी नहीं दीजिए अपने डॉग को। साथ में आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आपके पास अगर दूसरा डॉग भी है घर में
तो जो इन्फेक्टेड डॉग है आप उसको बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे उससे, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। तो इसलिए चांसेस पूरे होंगे कि अगर वो दूसरा डॉग भी आपका इस डॉग के कांटेक्ट में आएगा तो उसे भी 100% चांसेस हो जाएंगे पार्वो वायरस इन्फेक्शन होने की। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, यानी इसके रोकथाम की। तो मैं एज अ वेटनेरियन जब भी कोई मेरे पास अपना पपी लेके आता है तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आप इसकी पहले तो डिवॉर्मिंग कराइए, उसके बाद आप इसका वैक्सीनेशन जरूर कराइए। वैक्सीनेशन एक तो रेबीज का होता है जो सब अवेयर हैं, जिससे एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, लेकिन वो लगता है 3 मंथ्स की एज में। उससे पहले जब आपका पपी ला रहे हैं तो 45 डेज की एज में जो आपकी फर्स्ट वैक्सीन लगती है वो लगती है कंबाइंड वैक्सीन, जिसके अंदर पार्वो वायरस के लिए भी एंटीजन मौजूद होते हैं। तो वो वैक्सीन आपको अपने डॉग को लगवानी जरूरी है। तो जिस 45 डेज की एज में पहली वैक्सीन लगेगी, फिर उसके बाद आपका डॉक्टर बताएगा कि इसका क्या शेड्यूल रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आप उसकी बूस्टर डोज भी लगवाएंगे, तो जिसकी वजह से आपके डॉग की इम्यूनिटी नेचुरली बढ़ेगी। लेकिन कुछ पेट पेरेंट्स का ये सवाल रहता है मेरे से कि मैम हमारा डॉग प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड था तो फिर भी इसे पार्वो वायरस हो गया। हाँ, आपके डॉग को वैक्सीनेशन के बाद भी पार्वो वायरस हो सकता है, लेकिन उस केस में क्या होता है कि आपके डॉग की इम्यूनिटी वैक्सीनेशन की वजह से बढ़ जाती है, तो वो जल्दी रिकवर कर जाता है। मेरे पास केस ऐसे भी आते हैं कि जो विद इन 1 to 2 फ्लूइड थेरेपी में बिल्कुल ठीक होके यहाँ से चले जाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि वो पहले से ही वैक्सीनेटेड था, इस वजह से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, तो उसे मतलब ताकत मिली उसके बॉडी को पार्वो वायरस से लड़ने की। तो इस वजह से मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि इसके प्रिवेंशन के लिए आप अपने पपी को जब भी ला रहे हैं तो सबसे पहले वेटनेरियन के पास ले जाइए। उसे जो भी आपका वेटनेरी सजेस्ट करता है, वैक्सीन, डिवॉर्मिंग, सब कुछ वो आप प्रॉपरली कराइए। मैं होप करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।